जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, नर्मदे है। टुडे आई एम एट द रिवर बैंक ऑफ द नर्मदा। आई शो इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर नर्मदा की घाटी दिखाएंगे, जो परिक्रमा करने वाले कितने परिश्रम, कितने मेहनत से जंगल झाड़ियों से होते हुए और नर्मदा की घाटियों के नालों को पार करते हैं। आप देखेंगे नर्मदा परिक्रमा में ऐसे रास्ते मिलते रहते हैं। अभी मैं आश्रम से निकला और ये खेत के रास्ते से होते हुए एक घाटी में पहुंचेंगे और ये कार कहीं नहीं जा रही है, खेत में जा रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ये है बस्ती और अब इन रास्ते से होते हुए हमें एक घाटी पार करना है। आज आपको भीषण घाटी में हम दिखाते हैं। ऐसे छोटे छोटे नाले मिलते रहते हैं, ये बरसाती नाले हैं और इस झाड़ियों से, खेतों के बीच से नर्मदा परिक्रमा निकलती है। आपको मैं आज घाटी दिखाऊंगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र है। इस एग्रीकल्चर क्षेत्र के बाद गांव की सीमा समाप्त हो जाती है, जो आप देख रहे हो। अभी आप देखिए कपास उखाड़ ली गई है। उसके बाद एक भीषण जंगल आता है, तो जंगल में वो घाटी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखता हूँ घाटी में कभी कभी सुना है लकड़ी का पुल बना के रखते हैं, या तो फिर घूमना पड़ेगा। जैसा भी होगा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, इस एग्रीकल्चर फील्ड के बाद जंगल आएगा और जंगल में ही घाटी आएगी, जिसको पार करना है। ये आपकी एग्रीकल्चर फील्ड दिख रही है और आप देख रहे हो जंगल के कुछ पेड़ भी आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, तो धीरे धीरे ये जंगल के पेड़ है शुरू हो जाएंगे और उस जंगल में घाटी आ जाएगी। इधर फूल की खेती बहुत करते हैं। ये सामने आपको गुलाब की खेती दिख रही है, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये गुलाब फूल की खेती है। आपको दिख रहा होगा गुलाब के फूल, न दिख रहा हो तो ये सामने एक छोटा सा गांव है और दो आश्रम है, कबीर आश्रम और एक सन्यासी माता जी रहती हैं उनका। और इस छोटे से गांव से हम निकल चुके हैं। वो एग्रीकल्चर फील्ड जो के बाद ये छोटा सा गांव आता है नाद, और यहाँ नंदा देवी का मंदिर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अब ये आप देखिए सामने, आप देख रहे होंगे जल, सामने नर्मदा माँ है, ठीक मेरे दाहिने, और ये जंगल अब शुरू हो गया है। और इस जंगल में हमें चलना है। अब तो थोड़ा रास्ता बन गया है, नहीं तो एकदम पगडंडी झाड़ियों के बीच से चलना पड़ता था। जब मैं पहली बार परिक्रमा किया था तो इस झाड़ियों के बीच से चल रहे थे और रास्ते में गांव वाले झंडी गाड़ के निशान बना देते थे। अभी अभी एक बात पता चली है कि जो ये घाटी थी, पहले मैं घाटी नाव से पार किया था। घाटी में एक नाला आता है जिसमें नहर का जल डाल दिया गया है पीछे से। तो जब जल ज़्यादा होता था तो उसमें नाव चलती थी। उसके बाद मैंने देखा है कि नाव सिस्टम हटा के लकड़ी का पुल बना दिया और घाटी उतरनी पड़ती थी। लेकिन अभी अभी पता चला है कि सरकार ने इधर से पूरा पुल बना दिया है
इस रास्ते से होके निकलते थे। अब पूछना पड़ेगा। बोर्ड इधर लगा दिख रहा है और ये तो अब इधर से ही चलते हैं जिधर से बोर्ड लगा दिखे। नर्मदा देवी, नर्मदा जाने का रास्ता। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, तो पहले तो इस रास्ते से निकलते थे। मैंने वो बोर्ड वाला इंडिकेशन ना देख के जंगल वाले झाड़ी वाला इंडिकेशन देखा, डिसाइड किया। अब देखते हैं, अगर रास्ता नहीं होगा तो लौट के फिर बोर्ड वाला रास्ता पकड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये विकट जंगल है और आपको थोड़ा जंगल दिखा ही दूं। और देखिए ये पगडंडी, इसी पगडंडी कांटों के बीच से नर्मदा परिक्रमा निकलती थी। है उस पुल उसी रास्ते पे बना है और इस रास्ते पे कुछ है निकलने का कि नहीं निकलने का। और जो ये ओरिजिनल रास्ता है देखता हूँ। झंडी तो माता जी ने बताया, झंडी कहीं मुझे मिली नहीं। पीछे मुझे, और ये रास्ता बंद हो जाएगा। आप देखिए भीषण जंगल है, इसमें कुछ घुस नहीं सकते आप। और इसके नीचे माँ नर्मदा है, माँ नर्मदा। जंगल के रास्ते, पसीने से लथपथ हो गया हूँ। नर्मदे हर, ये रास्ता यही है? हाँ, अब ये बंद हो गया है। और वहाँ वो नाले पे पहले लकड़ी का पुल था, अब नहीं है। अच्छा, पुराना रास्ता यही था और आगे जो नाले का जल आता था उस पे लकड़ी का पुल था, अब नहीं है। तो अब मुझे उससे वापस होना पड़ेगा और फिर बैक वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो वो लकड़ी का पुल टूट गया है भैया नर्मदे हर, वो लकड़ी का पुल टूट गया है, पैदल नहीं निकल सकते। अब भाई मुझे बैक होना पड़ेगा क्योंकि कोई मार्ग नहीं है। नाले में यदि जल होगा तो दलदल भी बहुत तगड़ा है, फंस जाएंगे। सो आई एम, अब आपको बताया था ना, इट इज़ फॉरेस्ट एरिया। और यहाँ से फिर हम बैक हो रहे हैं, फिर उसी रास्ते से जो गवर्नमेंट ने अब पुल बना दिया है उसी रास्ते से निकलेंगे। आपको वो घाटी उतरना नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी इससे कम से कम 100 मीटर नीचे नाले में उतरना पड़ता था और नीचे इस गांव वालों ने लकड़ी का पुल, और नहीं पुल रहता था तो एक नाव वाला बैठा रहता था, नाव से पार कर देता था। अब वहाँ वो सिस्टम समाप्त हो गया है। जब से गवर्नमेंट ने पुल बना दिया है तब से वो सिस्टम समाप्त तो कर दिया क्योंकि अब पुल से लोग निकल जाते हैं। तो हमें भी निकलना पड़ेगा इस जंगल के मार्ग में। और इस जंगल में देखो ये लकड़ी है ना, लकड़ी काटने वाले जंगल में। तो अब हम बैक होके उस मार्ग से चलते हैं जो बोर्ड लगा। इस जंगल में लकड़ी काटने वाले मिल जाते हैं। जैसा आपने देखा अभी मुझे लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नर्मदे हर करके आवाज़ दिया तो तुरंत बोलेंगे। ये इंडिकेशन है कि यदि कोई नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदे हर बोलता है तो वहाँ आसपास कोई होगा तो ज़रूर बोलेगा। तो लकड़ी काटने वाले ने तुरंत बोला नर्मदे हर और फिर उसने मुझे रास्ता बताया
अब ये पुराना रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये आगे नाले पे पुल उल सब टूट गया है, तो वो रास्ता निकलने का नहीं है। अब गवर्नमेंट ने वो जो मैंने बोर्ड दिखाया था उसी रास्ते से पे पुल बना दिया है, तो लोग उससे निकल जाते हैं। तो इसलिए मुझे अब वापस होना पड़ा जंगल से। अब मैं फिर उधर से 1 किलोमीटर तो मैं घुस गया था, परंतु अब फिर मैं निकलता हूँ, देखता हूँ पुल कहाँ बना है। और अभी गांव वालों ने ये भी बताया था कि अब इस पे रोड भी पास हो गया है, बनने वाला है। चलो अच्छा बात है, अच्छी बात है। पुनः मैं इस रास्ते से गया था, वापस आया और फिर अब इस बोर्ड के रास्ते से निकल रहा हूँ, क्योंकि अब इस पे अस्थाई पुल बन गया है नाले पे। तो अब लेकिन दाहिनी तरफ एक जंगल चल ही रहा है। इस जंगल में केवल लकड़ी काटने वाले मिलते हैं। अगर आप रास्ता भटक जाओ और कहीं नर्मदे हर की आवाज़ दो, तो जो भी होगा आसपास वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा नर्मदे हर करके, और फिर उससे रास्ता पूछ लो। तो उसने बताया मुझे कि वहाँ सीधा मत जाइए महाराज, पुराना रास्ता बंद कर दिया गया है, अब आप इस रास्ते से निकलिए। तो ये घाटी है, प्लेन नहीं, आप देखिए घाटी है। तो आगे कम से कम 100 मीटर हमें उतरना पड़ता। ये देखिए ये डाउन हो रहा है। तो फिर मैं लोकल के डायरेक्शन ज़रूर लीजिए, नहीं लोगे तो ऐसे फंस जाओगे कि निकल ही नहीं पाओगे घाटी में। इसलिए लोकल का मैंने डायरेक्शन लिया और उसको माना। फिर मैं देखिए वहाँ मैंने कहा था करीब 100 मीटर नीचे उतरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ फिर उतार। हम सोच रहे थे घाटी के बाहर से रास्ता निकलेगा, लेकिन नहीं, घाटी के बीच में से निकाल रहे हैं। देखिए घाटी ये सामने भी है और ये रास्ता डाउन में जा रहा है आगे, यानी जंगल के बीच से ही निकल रहा है। तो अब यही रास्ता चालू है। अभी मैं डाउन ही डाउन हो रहा हूँ। ये देखिए पीछे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऊंचाई से मैं, चूँकि अब इस पे रोड बनाएंगे तो स्लोप कर दिया है, बढ़िया रास्ता बना दिया है। और पुल बनाने के लिए गाड़ियाँ गई होंगी ना, तो टेम्परेरी रूप से गिट्टी उट्टी डाल के कुछ इसको सही कर दिया है। लेकिन अगर पुल न बना होता तो पुल के मटेरियल के लिए ट्रक व्रक गई होंगी, तो इसलिए ये रास्ता कंप्लीट हो गया है। नहीं तो ऐसी घाटी है ये कि इसमें पैर बचा के चलो, नहीं तो कांटे लग जाएंगे। आदमी के घुसना मुश्किल है इस घाटी में। तो देखिए बहुत दूर तक, अब दोनों तरफ घाटी के बीच में हम आ गए हैं। यू आर लुकिंग मिडिल प्लेस ऑफ द वैली। इट इज़ नॉट वैली ऑफ हिमालय, इट इज़ वैली ऑफ नर्मदा। तो निकलते हैं भाई। अब पुल कहाँ मिलता है देखिए। तो आपसे बताया था ना ये घनघोर जंगल है, घनघोर। आप फंस गए तो जय श्री राम, लेकिन निकल जाएंगे, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम कैसे सूटेड बूटेड हैं, सूटेड बूटेड 5 स्टार होटल वाला, शहर वाला, नगर बस्ती वाला। लेकिन जंगल में हम कैसे सूटेड बूटेड हैं वो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेन रास्ता जो मुझे दिखेगा मैं उससे चलता रहूँगा। इंडिकेशन कोई मिल नहीं रहा है झंडी का। अब मैं सेल्फी के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए मैं मिडिल घाटी में हूँ। आप देख रहे हैं सामने घाटी। अगर बरसात हो जाए तो इसमें बूढ़ भी सकते हो आप, यानी पूरा ये जल भर जाएगा।
अब रोड कैसे बनाएंगे भगवान जाने। हाँ, ये देखिए मेरा लगेज। हाँ, कुछ पूजा पाठ के सामान ज़्यादा हैं, कपड़े बहुत कम हैं। तो नर्मदे हर आप चलो, मैं आ रहा हूँ। ये पानी क्या करोगे? दवा चाटता है, दवा। अच्छा अच्छा। तो ये आप देखिए, अब ये पुल बन गया है। अब मैं घाटी में आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये घाटी का पुल आप देख रहे हैं। अब ये पुल बन गया है। अब आप देखिए, मैं इस साइड से आ रहा था, इस साइड से जो आपको दिखाया था। तो ये घाटी है और बरसात में तो ये इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि यू कैन नॉट क्रॉस दिस। आप देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट ने पुल बना दिया है। ये और इसमें थोड़ा बहुत जल आता है, बरसाती नाला है ये। और आगे से हम लोग उतरते थे, यूँ घाटी आप देख रहे हैं ना, ऐसे सीधा उतरने का रास्ता था। क्योंकि ये पुल बनाने के लिए, मटेरियल्स लाने के लिए ट्रकें आई हैं, तो ये रास्ता प्लेन करके एक रोड टाइप का बना दिया है गवर्नमेंट ने। ये तो आप देख रहे हैं। तो नहीं तो इस घाटी में ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं सामने, ये पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी से रस्सा बंधा था। उस रस्से से उतर के नीचे आके इस पे गाँव वालों ने बांस का लकड़ी का पुल बनाया था उधर आगे, और वहाँ से यूँ पार होके निकलते थे। और ये है, ये घाटी जो मैंने कहा था, ये जंगल है। देखिए चारों तरफ जंगल है, कोई बस्ती नहीं है। वो जो था पानी ले जा रहा था वो आदिवासी है, आगे कुछ उसका होगा तो उसके लिए वो जल यहाँ से जल भर के ले जा रहा था। ये तो ये जल जो है इस समय नहर का जल है, लेकिन इसमें जल रहता है। तो इस घाटी को पार करना पहले बहुत नामुमकिन रहता था, परंतु गांव वालों की कृपा है कि इस पर कोई न कोई, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कोई न कोई रास्ता वो मैं छाया में आ रहा हूँ, यहाँ छाया है, कोई न कोई अब छाया में मैं खड़ा हो गया। ये आप देखिए, नीचे देखिए घाटी, ये जल भी दिख रहा है, पुल भी दिख रहा है। तो इस घाटी में उतरना, आप जैसे ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़, इस पहाड़ से ऐसे ही आगे वो रास्ता बना था, तो उससे वो रस्सी लगी थी, रस्सी पकड़ के संत लोग उतरते थे, जो नर्मदा परिक्रमा वासी उतरते थे। लेकिन अब सरकार ने यहाँ से बीचों बीच, अभी घाटी इधर बहुत दूर तक है, दूरी का इसका पता नहीं है। तो ये घाटी का दृश्य है और आप सामने देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी है, इतनी ऊंचाई से आपको रस्सी से सीधा स्ट्रेट उतरना पड़ता था। अब आप देखिए, बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ घाटी को। और अब बहुत अच्छा है, ये पुल बना दिया गया है, ये बहुत उत्तम बात है। आई एम प्राउड ऑन गवर्नमेंट, दे हैव मेड द। अभी इधर से ही हम आए, देखो अब ऊंचाई इतनी है कि ऊपर का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब इधर चलेंगे, तो चलते हैं फिर इस घाटी को देखते हैं। वैसे आज मैं आपको दिखाने वाला था कि मैं रस्सा पकड़ के कैसे उतर रहा हूँ, लेकिन अब वो पोजीशन जो है नहीं रही, नहीं तो ऐसी पहाड़ी से ऊंचे से रस्सा पकड़ के नीचे तक उतरना पड़ता था। फिर नीचे लकड़ी का पुल मिलता था या नाव मिलती थी तो पार करवा देता था, फिर ऊपर चढ़ता था इतनी ऊंचाई।
देख रहे हो ऊंचाई चढ़ के फिर जाना पड़ता था। लेकिन अब वो रोड कटिंग हो गई है पुल के लिए, जो ट्रक व्रक आई तो बड़ा रिस्की रहता था। अगर रास्ता छूट गया तो आप सीधा जल में जाओगे, और जल ये दलदल है, घाटी है, यहाँ की मिट्टी बहुत दलदली है, फंस जाओगे तो पैर भी नहीं उठा सकते। तो ये है यहाँ की स्थिति। तो नर्मदे हर बोलिए और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते रहिए, और मैया की ऐसी कृपा है ना कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। रास्ता भले गड़बड़ हो लेकिन प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए कहते हैं अंड बंड नर्मदा खंड। मेरा पूरा ड्रेस कोड देख लीजिए भाई, ये है मेरा पूरा ड्रेस कोड, जिस ड्रेस में मैं चल रहा हूँ ये। और आप पीछे भी देख लो अगर कैमरे में आता है, पिट्ठू बैग है ये, आप देखिए आ ही रहा है। तो इस तरह से अब मैं घाटी को आज पुल से पार कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है। तो पार करते हुए चल रहा हूँ, अब घाटी फिर चढ़ना है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कटिंग हो गई है। और इस पुल को बनाने के लिए जो ट्रकें मटेरियल्स लाने के लिए, तो वो लोग पुल वाले एक स्वयं रास्ता बना लिए हैं, तो अब उससे आराम से निकल सकते हो। अब घाटी में रस्सी बांध के नहीं उतरना है, नहीं तो पहले गांव वाले बनाए थे, नीचे लकड़ी का पुल बनाए थे, और लकड़ी का जब पुल नहीं रहता था तो नाव रहती थी, और लेकिन ऊपर पहाड़ी से उतरने के लिए रस्सी बांधे थे, पगडंडी का रास्ता, किसी का पैर न स्लिप कर जाए तो इसलिए रस्सी बांध के चलते थे। तो आज मैं आपको इसी जंगल का दृश्य दिखाने वाला था इस वीडियो में, और इस वीडियो का नाम रखूँगा नर्मदा की घाटी। तो आपने देखा, और अब निकलेंगे। ये नर्मदा की घाटी नादगांव निकलने के बाद है, और ऐसी बहुत सी घाटियाँ हैं। अमरकंटक से आप आएंगे तो बहुत सी घाटी मिलेगी, एमपी में आएंगे तो बहुत सी घाटी मिलेगी। लेकिन चूंकि अब डैम बन गया है तो अब घाटियों के रास्ते से लोग कम निकलते हैं, क्योंकि डैम के कारण रोड बन गए हैं, तो रोड के रास्ते से लोग निकल जाते हैं। नहीं तो पहले जब डैम नहीं थे, नर्मदा फुल चलती थी, तो फिर नर्मदा परिक्रमा पगडंडियों के रास्ते से, घाटियों से होते होते और निकलती थी। तो ये आप देखिए, मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, लेकिन चढ़ जाऊँगा आराम से। ये देखिए उस पुल किसके से हम चढ़ाई चढ़े और चढ़ के फिर नीचे उतर रहे हैं। और अब ये रोड का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, हमें लगता है पुल के लिए ही बनाया था। तो इस तरह से चढ़ना उतरना इस घाटी में लगा रहता है भाई। अब चल देख रहे हैं ये, अब फिर चढ़ाई चढ़ेंगे। अब मैं इधर से आया, ये मुझे बावड़ी मिली। क्योंकि रोड बना नहीं है तो रोड पे धूल बहुत है, मिट्टी डाल के पुल बनाने के लिए, मटेरियल से ले जाने के लिए। ये देखिए पहाड़ी को काट के रोड बना दिया है जो घाटी में था। तो अब मुझे लगता है कि मैं घाटी से निकल रहा हूँ, किनारे पे आ गया हूँ। पुल से करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद यूँ ऐसे, ये देखिए यूँ ऐसे होते हुए फिर इधर से यूँ आ रहे हैं। तो ये बावड़ी मिल गई, तो मैं यहाँ हाथ मुंह धोया, एक घूंट पानी पिया, मेरा पानी गर्म हो गया है। तो अब यूँ सीधा जाना है। अब ये नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ निकलेगा। पुराना वाला रास्ता होता तो यूँ शॉर्टकट वो यूँ सीधा आ जाता था। अब इसको यूँ घुमा के यूँ गया, पार हुआ, फिर यूँ आया। और पुल के बाद से भी 4-5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अब देखो बावड़ी से रेस्ट ले लिया, ठंडा है यहाँ,
अब चलना है, कितनी दूर पे चलेंगे ये नहीं पता। इलेक्ट्रिक पोल भी यहाँ गिरा हुआ है, लेकिन ये टूट गए हैं सब इलेक्ट्रिक पोल। कुछ दिन में ये रोड पिच हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। प्रस्ताव आ गया है, गांव वालों ने पीछे मुझे बताया था। तो नर्मदा की घाटी आपने देखा, ऐसी कम से कम हज़ारों घाटियाँ, 1326 किलोमीटर नर्मदा की वन साइड परिक्रमा है, यानी 2600 समथिंग 2700 किलोमीटर अमरकंटक से लेके जो है भरूच होते हुए आगे वो मीठी तलाई बोलते हैं, तो वहाँ तक। और इसमें हज़ारों घाटियाँ हैं। पहले घाटियों के रास्ते से, पगडंडियों के रास्ते से रस्सी बांध के लोग इन घाटियों में उतरते थे, नालों को पार करते थे। परंतु अब सरकार और ने काफ़ी डैम बना दिए हैं, तो घाटियाँ भर गई हैं जल से, और इसलिए उस घाटियों के बाहर से रोड बना दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में तो काफ़ी डैम बन गए हैं, तो वहाँ घाटियों में नहीं जाना पड़ता। नहीं न, मध्य प्रदेश की घाटी तो बहुत विकट घाटी थी, इससे भी विकट घाटी थी। तो अग्रिम 10 साल में लोग रोड बाई रोड परिक्रमा करेंगे। पूरा रोड बन चुका है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने सुना था, नितिन गडकरी ने कहा था कि अब लगता है कि नर्मदा हाईवे भी बनाना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने अभी कहा ही है, फिर इलेक्शन आ गया, फिर जो कुछ भी है, नेक्स्ट टाइम फिर मोदी की सरकार आ गई तीसरी बार। बहुत अच्छी शुभकामना मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। और आई होप दैट ही विल डू बेस्ट फॉर आवर कंट्री भारत। तो उस ये परिक्रमा भी बहुत अच्छी तरह बन जाएगा और आपको घाटियों से निजात मिल जाएगी। आजकल 50% लोग गाड़ियों से करने लगे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने नर्मदा घाटी डेवलपमेंट परियोजना लागू किया था। उसके अंतर्गत काफ़ी विकास कार्य हुए आज तक, अब आगे होते रहेंगे। तो इस वीडियो को इसी घाटी में संपूर्ण करते हैं भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा अगले वीडियो तक के लिए। और यदि नए व्यूअर्स हैं आप, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा भाई। वैसे मेरे नए व्यूअर्स जितने हैं वो सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो ये तो आपकी मौज है। किसी को दबाव तो नहीं डाला जा सकता, आपकी मौज है। यदि आपको पसंद आया हो तो संत का प्रोत्साहन बढ़ाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय श्री राम, नर्मदे हर।